अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। यह है रॉनन के R140 फर्स्ट एवर एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ईयरबड्स फ्रॉम रॉनन, जो कि रॉनन ने 5000 के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च किए हैं। ये ईयरबड्स ANC और ENC दोनों को सपोर्ट करते हैं। इनके क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। Yet again, a very usual Ronin style box, visually similar to all other boxes from Ronin, but इस बार ANC को हाईलाइट किया हुआ है। बॉक्स के अंदर यू गेट द ईयरबड्स, चार्जिंग केस, टाइप सी केबल, एक्स्ट्रा रबर टिप्स एंड अ यूजर मैनुअल। 1 ईयर वारंटी Ronin के बॉक्स पर दी गई है एज ऑलवेज। Ronin R140 के केस डिज़ाइन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये Ronin R570 के ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस साइड से केस को थोड़ा सा फ्लैट करके ग्लॉसी एक्सेंट्स लगाए गए हैं फॉर एस्थेटिक्स, जो टाइम के साथ स्क्रैच और डिस्कलर हो सकते हैं। केस मैट फिनिश में है और काफ़ी लाइट वेट है एंड प्लास्टिक थोड़ा थिन है। लिड का हिंज मुझे यूजुअल से थोड़ा वीक फील हुआ, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद इट। अगर आप जोर से लिड को ऑपोजिट साइड पर प्रेस करेंगे तो ये टूट सकता है। प्लस ये केस काफ़ी स्लिपरी सा फील होता है। केस के फ्रंट पर रॉनिन की ब्रांडिंग के साथ एक LED इंडिकेटर है। बॉटम साइड पर टाइप सी पोर्ट एंड बैक साइड पर QR कोड एंड सीरियल नंबर दिया गया है। और अगर आप QR स्कैनर से इस कोड को स्कैन करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। केस के डिज़ाइन एंड बिल्ड को मैं 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। बड्स की अगर बात करें तो बड्स भी शेप में रॉनिन R570 की तरह हैं, बट इस बार यू गेट टू सी अ ट्रियो कॉन्ट्रास्ट। बड्स का बैक साइड ग्लॉसी है एंड फ्रंट पार्ट मैट है, जबकि साइड्स पर ग्लॉसी क्रोम रिम है एंड बड्स एंटायरली प्लास्टिक के हैं। बड्स का मैश बहुत हाई क्वालिटी का है एंड बड्स काफ़ी लाइट वेट हैं। बड्स के फ्रंट पर आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है एंड टॉप एंड बॉटम पर माइक्स दिए गए हैं। Ronin R140 को आप आउटडोर्स easily यूज़ कर सकते हैं ऑन बाइक्स एंड ड्यूरिंग जिम वर्कआउट, बिकॉज ये कान में आराम से फुली बैठ जाते हैं एंड आसानी से नहीं गिरते। बड्स के डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को मैं 9 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा। नाउ लेट्स परफॉर्म द शेक टेस्ट। नॉर्मल टू मॉडरेट शेक पे दे डोंट फॉल आउट ऑफ द केस एंड इवन विद एक्सट्रीम शेक दे रिमेन इंटैक्ट। इनके मैग्नेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। डिज़ाइन लैंग्वेज Ronin R140 का R570 को नो डाउट काफ़ी इमिटेट करता है, बट क्या ये 570 से बेटर साउंड करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। ये ब्लूटूथ 5.3 को सपोर्ट करते हैं एंड वंस यू पेयर देम विद योर फोन तो लिड ओपन होते ही ये इन अराउंड 7 सेकंड्स कनेक्ट हो जाते हैं, वेयर एज Ronin R570 कनेक्ट होने में 3 सेकंड्स लेते हैं। दे कम विद 10mm ड्राइवर्स एंड दे सपोर्ट AAC कोडेक। साउंड की अगर मैं बात करूं तो इनका साउंड बैलेंस्ड है। बेस ना बहुत ओवर पावरिंग है ना बहुत कम। वोकल्स क्लियर हैं, आपको इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन भी फील होगी। इनका फुल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, पर इट्स लाउड इनफ कि आप इनको बाहर यूज़ कर सकते हैं फॉर म्यूज़िक एंड कॉल्स। और फुल वॉल्यूम पर इनकी आवाज़ भी ख़राब नहीं होती। अब जिस फीचर के लिए ये काफ़ी हाईलाइट किए जा रहे हैं, अब ज़रा उस पर बात करते हैं, द एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। ये ईयरबड्स ANC को सपोर्ट करते हैं। लेफ्ट ईयरबड को 3 सेकंड लॉन्ग प्रेस रखने पर आप ANC, ट्रांसपेरेंसी एंड नॉर्मल मोड में स्विच कर सकते हैं। ANC on. Transparency on. Normal. सबसे पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ आपको कि एक्टिव नॉइस कैंसलेशन क्या होता है। ANC का काम है बाहर की आवाज़ और शोर को कम करके आपके कानों तक फिल्टर्ड आवाज़ पहुंचाना, जो कि ENC से डिफरेंट होता है,
बिकॉज ENC कॉलिंग के टाइम आपसे बात करने वाले के ज़्यादा काम आता है और ANC डायरेक्ट आपके काम आता है। आवाज़ की लाउडनेस की फ्रीक्वेंसीज को हम डेसिबल्स में कैटेगराइज करते हैं। ये ईयरबड्स 30 डेसिबल्स तक की फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर कर सकता है, जो कि बहुत ही हल्की सरगोशी या विस्पर के बराबर होता है। ये फैंस के साउंड या नॉर्मल ह्यूमन कॉन्वर्सेशन को फिल्टर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप लाउडनेस डेसिबल के इस चार्ट को देखें तो नॉर्मल ह्यूमन कॉन्वर्सेशन 60 डेसिबल्स के इक्विवेलेंट होता है। एनी हाउ, इसका ट्रांसपेरेंसी मोड भी मुझे बस नॉर्मल सा ही लगा। बाकी टच कंट्रोल्स आपको बेसिक सारे मिल जाते हैं, एंड सेंसर्स को टच करने पर कोई क्लिकिंग या बीपिंग साउंड नहीं मिलेगा आपको। इसमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी है, जिसको आप लेफ्ट या राइट ईयरबड 4 टाइम्स टैप करने से इनेबल कर सकते हैं। गेमिंग की अगर मैं बात करूं तो आप इन पे अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। मैंने इन पे पबजी का एक क्लासिक मैच और एक क्विक मैच खेल कर देखा, और मुझे कहीं पर फायर कनेक्टिविटी का इशू देखने को नहीं मिला, और एनिमी फुटस्टेप्स भी ठीक सुनने को मिल रहे थे। सो बेसिकली अगर आप इनसे गेमिंग करना चाहते हैं तो इंडीड यू कैन गेम ऑन दीज। बाकी थोड़ा बहुत डिले तो ब्लूटूथ के हर ईयरबड्स पे आपको मिलेगा। Each earbud has two mics on top and bottom, and these mics are ENC enabled. So आप ENC को ऑफ या ऑन नहीं कर सकते खुद से, लाइक ANC। माइक्स की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने फ़ोन के माइक को R140 के माइक के साथ कंपेयर किया है। आप माइक्स का आउटपुट सुनकर खुद ही जज कर लें कि आपको कैसे लगते हैं। ये ऑडियो इस वक्त फ़ोन के माइक्रोफोन से डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रहा है और मैंने कोई भी ईयरबड्स कनेक्ट नहीं किए। एंड ऑल्सो इट्स नॉट अ वेरी क्वाइट प्लेस, सराउंडिंग में काफ़ी शोर है। अब ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है Ronin R140 के माइक्रोफोन से। तो Ronin R140 का माइक्रोफोन नॉइजी इन्वायरमेंट्स में किस तरह नॉइस को बैलेंस करता है, ये आप खुद फ़ोन माइक के साथ इसको कंपेयर करके जज करें। केस की बैटरी 500 mAh है एंड बड्स की बैटरी 37 mAh है। एंड अगर आप ANC ऑन के साथ इनको नॉन स्टॉप यूज़ करते हैं तो सिंगल चार्ज पर 3.5 आवर्स टू 4 आवर्स के बीच में प्ले टाइम आपको मिलेगा। एंड विदाउट ANC ऑन 60% वॉल्यूम 4 आवर्स से थोड़ा सा ऊपर प्ले टाइम आपको मिलेगा। केस को अगर आप 5 वॉट वाले चार्जर से चार्ज करेंगे तो लॉन्ग रन में इनकी बैटरी ठीक रहेगी। केस को चार्ज पर लगाते ही ऑरेंज लाइट ब्लिंकिंग करेगा, विच मीन्स ये चार्ज हो रहे हैं। एंड जब केस का चार्ज फुल हो जाता है तो ब्लिंकिंग ऑफ करके ऑरेंज लाइट ही शो करता है। केस के अंदर बड्स 0 to 100 चार्ज होने में अराउंड 1.5 to 2 आवर्स लेते हैं, एंड केस 0 to 100 चार्ज होने में 2 घंटे से ऊपर लेता है। एंड केस से आप बड्स को 4 टाइम्स चार्ज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आर दे बेटर देन द Ronin R570? देखिए, despite all these additional features on R140 like ANC and transparency, the R570 is loud, like काफ़ी loud. And battery life of Ronin R140 is not drastically different from the R570 if you use these with ANC off. बाकी माइक टेस्ट मैंने ऑलरेडी 570 के काफ़ी अपलोड किए हैं इन माई प्रीवियस वीडियोस, सो यू कैन चेक दैट आउट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।